नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दही खाने के बहुत शौकीन होते हैं और चाहे कोई भी मौसम हो उन्हें दही खाने में ज़रूर चाहिए। दही जो है दूध से बनता है, इसलिए दही में भी प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम का एक जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो दही के खाने के कुछ नियम हैं जिसके अनुसार ही आपको दही का सेवन करना चाहिए। अगर आप इन बताए गए नियमों के अनुसार दही का सेवन नहीं करते हैं तो आपको जो है फ़ायदे की बजाय नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो आयुर्वेद में दही के गुणों को बताया गया है कि यह मधुर रस होता है, लेकिन इसका जो वीर्य होता है ये उष्ण होता है, यानी कि जो दही की तासीर होती है वो गर्म होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको बुखार है या मौसम बहुत अधिक गर्म है तो ऐसे में आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही किन ऋतुओं में खाना चाहिए तो इसके बारे में बताया गया है कि शरद, ग्रीष्म, बसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम, यानी कि शरद में, वसंत में और ग्रीष्म में। इन तीन ऋतुओं में आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तीनों ऋतुएं स्वाभाविक रूप से उष्ण मानी जाती हैं और इनमें पित्त बढ़ा रहता है। अगर इन मौसम में आप दही का सेवन करते हैं तो आपको जितने भी पित्तजन्य विकार हैं उनके होने की संभावना ज़्यादा होती है। दही किन रोगों में फ़ायदेमंद है तो दही जो है पेट के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि एक लैक्टोबैसिलस का काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो जितने पेट के रोग हैं, ग्रहणी है, संग्रहणी है या जिसको कि हम IBS IBD नाम से भी जाना जाता है, अर्श के रोग हैं यानी कि पाइल्स है, साथ में अगर आपको अग्निमांद्य है, आपको भोजन आपका सही से पाचन नहीं हो रहा है, आपको अतिसार यानी कि डायरिया की शिकायत लंबे समय से है, शीत ज्वर यानी कि कुछ लोगों को जो है जाड़ा वाला बुखार होता है, ऐसे सभी रोगों में दही जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इन सभी रोगों से अगर आप परेशान हैं तो दही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दही खाने की जो ऋतुएँ हैं उनके बाद हम देख लेते हैं कि दही जो हम खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं दही लेने तो देखते हैं कि कहीं कहीं पे दही बहुत अच्छी बिल्कुल हार्ड जमी हुई होती है, किसी की दही आप देखिए बिल्कुल पानी की तरह फैली हुई होती है, किसी की दही लगता है कि अभी पूरी तरीके से जमी नहीं है। तो इन सारे दहियों में कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ होता है? तो आयुर्वेद में जो है दही के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसमें पहला है जात दही, दूसरा है मंदक दही और जो तीसरा है दधिसर है। तो जात दही का मतलब होता है कि जो दही बिल्कुल ठीक से जमी हुई हो, तो ऐसी दही जो है काफ़ी ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। जो मंदक दही है यानी कि जो ठीक से नहीं जमी हुई है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। जो मंदक दही है वो त्रिदोष कारक होती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि जिन रोगों में फ़ायदे के लिए आप खाते हैं तो हो सकता है मंदक दही खाने के बाद आपके रोग और पहले से ज़्यादा बढ़ जाएं। जो तीसरी है दधिसर यानी कि जो दही की मलाई है ये काफ़ी ज़्यादा शुक्रवर्धक होती है। तो ये जो तीन टाइप के दही हैं आप समझ गए होंगे कि जो इसमें जात दही है आपको वही सेवन करना है, अन्यथा जो अगर मंदक दही है ठीक से नहीं जमी है तो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। दही को खाने के शौकीन लोगों के लिए एक जानकारी और भी महत्वपूर्ण है जिसको कि जानना बहुत ही आवश्यक है। अधिकांश लोग दिन और रात दोनों समय जो है दही खाते हैं, तो जो दही खाना है वो आपको रात्रि के समय नहीं खाना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि दही को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। जब भी आप दही खाएं चाहे उसमें नमक मिला लें, शर्करा मिला लें या दाल मिला लें, तो कुछ ना कुछ यानी कि दही में आपको ज़रूर मिलाकर ही खाना चाहिए, केवल अकेले दही नहीं खाना चाहिए। और दही को लगातार बहुत अधिक लंबे समय तक भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि लिखा है कि दधि सोफम जनयंती, यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय तक दही खाते हैं तो इससे जो है सूजन जैसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आप दही खाएं तो इन सारे नियमों का पालन जरूर करें, तो जो भी आपको मनोवांछित लाभ है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।